हाय। पिछले हफ्ते मैं मेरी दोस्त सारा से मिला था जो एक ऑस्टिन के नॉन प्रॉफिट में वीपी ऑफ फंड रेजिंग है। और वो मुझे बता रही थी उसका प्रॉब्लम कि नवंबर में उसके ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा एनुअल फंड रेजिंग इवेंट हो रहा है। उसको $2.5 लाख रेज करने हैं, बट वो एआई यूज़ करी है और इतने जेनेरिक रिजल्ट्स उसको मिल रहे हैं और ये लगभग 1 1.5 साल से यूज़ कर रही है। सो शी वॉज लाइक, अंकुश मैं क्या कर सकती हूँ जिससे एआई मुझे समझे और मुझे समझ के रिजल्ट्स और आंसर्स दे जब भी मैं उसको कुछ सवाल पूछती हूँ। तो यही आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है एंड वी आर गोइंग टू सी हाउ यू कैन यूज एआई, हाउ एआई कैन बी पर्सनलाइज्ड अराउंड यू। आई एम अंकुश और मैं पिछले 15 सालों से नॉन प्रॉफिट्स में मार्केटिंग और फंड रेजिंग पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ और खुद कर भी रहा हूँ। लेट्स जंप इनटू टुडेज वीडियो। सो वील सी 4 लेवल्स एसेंशियली। बेसिक लेवल, फिर उसके बाद कस्टम इंस्ट्रक्शंस, फिर कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग एंड देन द फोर्थ लेवल जो 99% लोग भूल जाते हैं करने के लिए। सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट एंड सी व्हाट वुड हैपन। दिस इज फ्री लेवल ऑफ क्लॉड एआई जो एंथ्रोपिक का एआई असिस्टेंट है। यू कुड डू दिस इन गूगल जेमिनी और ChatGPT and you would start by something like help me write an end of the year email। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही लिखा हुआ है। And so Claude might ask you some questions कि क्या टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हो, क्या फोकस है, और उसके बेसिस पे आपको कुछ एक लेवल ऑफ रिजल्ट आ सकता है। आई एम डूइंग दिस इन इंग्लिश, you can obviously do it in Hindi or any other language of your choice। I asked it to write in Hindi and it gave me this result, and sure, some of you may be happy with this level of result as well। मैं अभी लगभग 3 साल से 3.5 साल से एआई इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो अच्छी रिजल्ट्स, अच्छी कॉपी, अच्छे ईमेल्स एंड जस्ट ओके ईमेल्स ये बहुत जल्दी सामने आ जाते हैं। एंड दिस इज ओके एट अ बिगिनर लेवल। बट इसको बेसिक लेवल से हम लोग नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाए। सो वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स दैट वी वांट टू डू इज लेफ्ट साइड में नीचे यहाँ जहाँ आपका नाम लिखा हुआ है, और ये प्रोफाइल मैंने प्रिया के नाम से क्रिएट किया हुआ है क्योंकि प्रिया का इज द हेड ऑफ फंड रेजिंग इन दिस फिक्शनल नॉन प्रॉफिट दैट आई हैव क्रिएटेड, जो आपको मैं दिखाने वाला हूँ ये सारी प्रक्रिया उसके लिए। तो जाते हैं प्रिया के प्रोफाइल में, सेटिंग्स में जाते हैं, और सेटिंग्स में फिर आप लिखोगे आपको वो क्या नाम से पुकारे। यहाँ पे आपको जो इंस्ट्रक्शंस फॉर क्लॉड है ना, यहाँ आपको आपके कस्टम इंस्ट्रक्शंस देने हैं। तो ये बता रही है कि प्रिया है, ये डायरेक्टर ऑफ फंड रेजिंग है, फ्यूचर फॉरवर्ड इंडिया नाम की एनजीओ है, मुंबई बेस्ड, 70 से ज़्यादा डोनर्स को मैनेज करती है जो 1 लाख से ज़्यादा देते हैं। फंड रेजिंग गाला होता है, 9 मेंबर का वॉलंटियर फंड रेजिंग कमेटी लीड करती है, डोनर कम्युनिकेशंस करती है, उसके साथ में 2 जूनियर फंड रेजिंग एग्जीक्यूटिव्स और एक इवेंट्स कोऑर्डिनेटर है। एनुअल बजट 4.25 करोड़ का है, CSR रेवेन्यू है, इंडिविजुअल डोनर्स है, और एनुअल गाला जो ग्रैंड हायत मुंबई में होने वाला है वो 2.25 करोड़ का है। दिस इज ऑल द डिटेल। क्या नहीं करना है वो भी सारे डिटेल्स यहाँ पे डाले हुए। सो ये एक एग्जाम्पल है कि इस तरीके के कस्टम इंस्ट्रक्शंस आपने ज़रूर देने हैं। ऑफकोर्स टेल एआई क्या करना चाहिए बट क्या नहीं करना चाहिए वो भी बताना बहुत ज़रूरी है। एंड देन ऑफकोर्स क्या डोनेशन का क्या मैथ है, क्या डिटेल्स है, वो इसमें ऐड किया है। और ये सारे डिटेल्स फिर ये राइट में आपको दिख रहा है यहाँ पे इट इज सेइंग सेव्ड। तो ये सारे डिटेल्स सेव कर लिया है क्लॉड ने आपसे कैसे बात करे, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। ये फर्स्ट लेवल आई वुड से ऑफ कस्टमाइजेशन, पर्सनलाइजेशन है जो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कई लोग तो यही लेवल अचीव नहीं करते हैं। सो व्हेन वी गो टू द चैट्स, उसके बाद ये सेकंड ईमेल जनरेट किया हम लोगों ने, और उसमें अभी उसको पता है कि आपको किस तरीके का रिजल्ट चाहिए। तो इसमें इसने 2 क्वालिटी के हमें रिजल्ट दिए। वन इज अ वार्म एंड सेलिब्रेटरी, द सेकंड इज अ स्टोरी फॉरवर्ड एंड इंटीमेट रिजल्ट। और उसमें कुछ कुछ उसने ये चीज़ें हम लोगों ने कॉन्टेक्स्ट कस्टम इंस्ट्रक्शंस में ऐड करी हुई है। सो इट हैज़ एडेड दोज डिटेल्स जो हमने कस्टम इंस्ट्रक्शन में हमारे बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया है। ऑलरेडी द रिजल्ट, द क्वालिटी ऑफ द ईमेल बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप देखोगे पहला जो हमारा ईमेल था और ये जो ईमेल है इसमें ज़्यादा स्पेसिफिक्स है, ज़्यादा वार्मथ है, एंड डिटेल्स आर एवरीथिंग। तो इसी चीज़ को उसने फिर हिंदी में भी जनरेट किया हुआ है, एंड आई लव दैट इट हैज़ केप्ट हिंदी एंड इंग्लिश टर्म्स बोथ, क्योंकि वैसे ही तो हम लोग बात करते हैं, वैसे ही मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल आप लोगों से। And so this already is a huge improvement from the basic level।
बट थर्ड लेवल जो मैंने सारा मेरी दोस्त से कहा और जो मैं ज़रूर आपसे कहूँगा, अगर आप अच्छे तरीके से एआई असिस्टेंट्स को यूज़ करना चाहते हैं तो सिर्फ चैट्स में मत रहिए। चैट में क्या है, मेमोरी चैट में ही सेव्ड रहती है और हर बार आप नया चैट शुरू करोगे, ज़रूर कस्टम इंस्ट्रक्शंस आपने दिए हैं बट फिर भी बहुत बेसिक लेवल से ही वो शुरू करेगा। सो अ वे टू ऑर्गेनाइज योर वर्क, अ वे टू मेक योर वर्क मोर कंसिस्टेंट इज प्रोजेक्ट्स। ये लेफ्ट हैंड साइड में जहां आप देखते हो न्यू चैट, चैट्स, प्रोजेक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स, कस्टमाइज, यहां पे मैं प्रोजेक्ट्स में जाऊंगा और प्रोजेक्ट्स में मैंने अभी ये क्रिएट किया है। सो यू कैन बेसिकली गो क्लिक ऑन क्रिएटिंग अ न्यू प्रोजेक्ट। जो भी आपके प्रोजेक्ट का टाइटल है वो आप दीजिए, क्या अचीव करना चाहते हो प्रोजेक्ट में वो आप लिखिए। सो यहाँ पे मैंने फंड रेजिंग का प्रोजेक्ट क्रिएट किया है एंड द ब्यूटी ऑफ प्रोजेक्ट्स इज दिस, जो राइट साइड में आपको दिख रहा है, कस्टम इंस्ट्रक्शंस आप उसको दे सकते हैं। तो चलो यहाँ कस्टम इंस्ट्रक्शंस हम उसको देते हैं और बोलते हैं कि यू आर असिस्टिंग a director of fundraising for a non-profit in Mumbai, India, whose annual fundraising goals are around 5 crore. Come up with innovative fundraising techniques and कैंपेन आइडियाज। मैं ना लिखता बहुत ही कम हूँ, मैं हमेशा डिक्टेट ही करते रहता हूँ, मैं कॉन्वर्सेशन मोड में ही यूज करता हूँ। ओके, सो ये तो कुछ कस्टम इंस्ट्रक्शंस। यू कैन गो सुपर डिटेल, जितने डिटेल में जाओगे उतना कॉन्टेक्स्ट आप बिल्ड कर रहे हो। सो दिस इज द पार्ट वेर यू एस्टैब्लिश कॉन्टेक्स्ट। पूरी आपकी परिभाषा क्या है, क्या बैकग्राउंड है आपका, कहाँ से आप आ रहे हो, क्या करते हो, ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, आप खुद क्या हो, आपका क्या बैकग्राउंड है, वो सब आप इसमें डाल सकते हो। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई हैव डन ओवर हियर। तो यहाँ पे मेरा फिक्शनल लिंक्डइन प्रोफाइल है ये प्रिया शर्मा का, कि उसका क्या अभी तक का अनुभव रहा है, उसके क्या एक्सपीरियंसेस है, क्या सर्टिफिकेट्स है, वो सब इसमें दिया हुआ है। फिर मैंने ऑर्गेनाइजेशन का एनुअल रिपोर्ट इसमें ऐड किया हुआ है फॉर कॉन्टेक्स्ट, सो इट हैज इवन मोर डेटा। एक मास्टर कॉन्टेक्स्ट मैंने ऐड किया है ऑर्गेनाइजेशन का। ये मास्टर कॉन्टेक्स्ट आप खुद अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जनरेट कर सकते हैं बाय आस्किंग एआई टू लुक एट योर वेबसाइट, आस्किंग एआई टू लुक एट योर सोशल मीडिया प्रोफाइल्स, और आप उसको बोल सकते हो मेरा एक मास्टर कॉन्टेक्स्ट आप जनरेट करिए। तो ये प्रॉपर है, 10-15 पेजेस का है। इससे आप एआई को सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हो, कॉन्टेक्स्ट दे रहे हो। और उसके बाद फिर आप जब जनरेट करने को बोलते हो उसको ईमेल, सेम प्रॉम्प्ट में दे रहा हूं, एंड ऑफ द ईयर अपील आप जनरेट करिए, तो बहुत ही पर्सनल वो ईमेल वहां पे फिर जनरेट होता है विद दीज स्टोरीज। So this is level 3. Level 1 is basic prompt. Level 2 is you add custom instructions आपके क्लाउड के सेटिंग्स में जाके। लेवल 3 है जहां पे आप प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइज करिए और प्रोजेक्ट के लेवल पे आप फाइल्स ऐड करिए, कस्टम इंस्ट्रक्शंस प्रोजेक्ट के दीजिए। बट इसके बाद एक और लेवल है विच इज लेवल 4 एंड दैट इज माई फेवरेट। 99.9% पीपल डू नॉट यूज दिस लेवल। क्या है ये? आप प्रोजेक्ट्स में ही जाइए, लेकिन आप आपने ये जनरेट किया, फिर आपको आपके कॉलीग्स ने, सुपरवाइजर्स ने फीडबैक दिया। ये फीडबैक कभी हम लोग एआई तक पहुंचाते ही नहीं है, वो हमारे ही दिमाग में रह जाता है। हम लोग एडिट करते हैं, ईमेल भेजते हैं, कहानी खत्म। फिर नेक्स्ट टाइम जब ईमेल कंपोज करना है या ब्लॉग लिखना है या कंटेंट क्रिएट करना है, फिर इससे कहानी शुरू होती है। अब 0 से नहीं शुरू हो रही है, 75% से शुरू हो रही है, लेकिन ऊपर का 25% कैसे आप गैप क्लोज करें। सो दैट इज दिस। तो फिर मैंने क्या किया है, आई हैव गॉन टू द प्रोजेक्ट और उसमें मैंने बिफोर और आफ्टर ईमेल्स जो है वो ऐड कर दिए कि पहले क्या हुआ, उसमें क्या हम लोगों ने चेंजेस किए, क्या फीडबैक हमें सुपरवाइजर से मिला, वो सब कोडिफाई हो गया है और उसका एक डॉक्यूमेंट मैंने बना दिया है। फीडबैक जो हमें मिला कि कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो सब इसमें ऐड किया हुआ है। सो एडिंग फीडबैक and giving it back to AI, I think that is a game changer. So उसके बाद जब ही ये email generate कर रहा है, so it's just next level. From the first email that we had generated, यहाँ देखते हैं, सबसे पहला जो email था, ये इस तरीके से लिखा हुआ है इसने, और सबसे आखिर में जो हमने email generate किया है, सबसे recent, उसकी quality देखिए। Dear Ramesh ji, there's a moment that I keep coming back to. It's very personal. It's driven by stories.
It's not asking for a particular donation at this stage. It has a PS section at the end. दिस इज अ ब्यूटिफुल एस्केलेशन, है ना, कि आप एक बेसिक प्रॉम्प्ट से लेके कस्टम इंस्ट्रक्शंस तक जाइए, फिर प्रोजेक्ट्स क्रिएट करिए, बट ऑल्सो विद इन प्रोजेक्ट्स फिर आप उसको फीडबैक लूप हमेशा जनरेट करते रहिए. सो दीज आर द 4 स्टेप्स दैट आई थिंक यू शुड यूज व्हेन यू आर यूजिंग any AI assistant. In this case I'm using Claude, और यही सारे स्टेप्स मैंने सारा मेरी दोस्त को बताया. और अभी जब सारा ईमेल जनरेट कर रही है उसके नवंबर के फंड रेजिंग इवेंट के लिए, तो वो मुझे बता रही है कि अंकुश ये रिजल्ट इतने अमेजिंग क्वालिटी का आ रहा है अभी. तो दिस इज व्हाट आई वुड टेल यू. आप जाइए और आप अगर एआई इस्तेमाल कर रहे हैं आपके ईमेल जनरेट करने के लिए, आपके किसी प्रोजेक्ट वर्क के लिए, तो देखिए, और इन स्टेप्स को अगर आप यूज नहीं करें तो जरूर करिए, एंड देन टेल मी इन द कमेंट्स बिलो वेदर यू आर सीइंग इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स और नॉट. एंड इफ यू वांट टू सी इवन मोर वीडियोस ऑन हाउ टू यूज एआई आपका फंड रेजिंग इंप्रूव करने के लिए, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल फंड रेजिंग इंप्रूव करने के लिए, तो फॉलो करते रहिए मुझे. मैं हूं अंकुश फ्रॉम ग्रो दैट इम्पैक्ट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.